बुद्धाणम पारज्ञानम परम परज्ञानम लोहग्गमुह ज्ञानम नमो तया सव सिद्धाणम। इको भी नमस्कारो जिनवर वत्स हस्त वद्यमानस संसार सागराव तारे नरम व नारिम व। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन। धर्म बंधुओं, माताओं, बहनों, भगवान महावीर के शासन में पर्वादिराज पर्युषण पर्व की आराधना सभी स्थानों में सभी श्री संघों ने सुख शांति पूर्वक उल्लसित मन से आराधना में मानसिक वाचिक कायिक शक्ति को लगाकर अपने जीवन को सार्थक किया है, सफल किया है। उसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में जैसी प्रवृत्ति है, जैसी परंपरा है कि अलग अलग दिन अलग अलग बसें न आकर जुलूस का एक निश्चित दिन रहता है और जहां साधु साध्वियों का योग रहता है वहां एक ही दिन एक ही जगह छत्तीसगढ़ श्री संघ को छत्तीसगढ़ श्री संघ के दर्शन हो जाते हैं। दुर्ग नगर में संघ आया है छत्तीसगढ़ का। कितना अच्छा योग है, कितना शुभ संयोग है कि मुझे भी सब गांव में जाने पर सबके दर्शन होते, पर एक ही नगर में आप सबके दर्शन का योग बन रहा है। दर्शन शब्द का अर्थ है, दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। दर्शन का अर्थ है देखना। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, यह भी एक दर्शन शब्द की व्याख्या है। और दर्शन शब्द की व्याख्या एक आंतरिक दृष्टिकोण से भी है, अध्यात्म दृष्टिकोण से भी है, जहां उसका अर्थ दूसरों को देखना नहीं किंतु स्वयं के द्वारा स्वयं की अनुभूति, उसी का नाम दर्शन है। और उसी को जैन पारिभाषिक शब्दावली में सम्यक दर्शन। आप और हम सब भगवान महावीर के शासन में वीतराग धर्म की आराधना आत्म शुद्धि के लिए कर रहे हैं। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा इस तुलसीदास जी की पंक्ति को सार्थक कर रहे हैं, पर किस अर्थ में, इस अर्थ को भी अपने जीवन में समझने की कोशिश करें। इस अर्थ में ले जाने का आशय कवि का है। क्या हम उसी आशय के दृष्टिकोण से इस अर्थ को जीवन में सार्थक कर रहे हैं क्या? भगवान महावीर ने कहा, मानु सत्वम, मनुष्य जीवन पाना तो बड़े भाग्य की निशानी है, किंतु मनुष्य जीवन में मनुष्यत्व की प्राप्ति और भी अति दुर्लभ में दुर्लभ, दुर्लभ में दुर्लभ। देवगुरु धर्म की आराधना में मनोवृत्ति का लगना, विषय कषाय की निवृत्ति के हेतु से धर्म साधना करना, परिवार, पड़ोस, समाज, मोहल्ले, गांव और शहर
जीवों के प्रति उनकी आत्मा का उत्थान हो, उनकी आत्मा का कल्याण हो, उनमें मानवीय गुणों का विकास हो, इस भावना से किसी भी व्यक्ति को धर्म की ओर मोड़ना, धर्म की ओर लगाना, धर्म की प्रेरणा देना, यह मनुष्यत्व का परिचय है। जहाँ व्यक्ति में मनुष्यत्व होगा, वहाँ व्यक्ति के हृदय में जगत के भले के भाव निश्चित रूप से होंगे, और जहाँ दूसरों के भले के भाव होंगे, वहाँ मनुष्य के मन में दूसरों के सुख से सुख और दूसरों के दुख में दुख, ऐसी उसकी अपनी परिणति होगी। धर्म शब्द हम आए दिन अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, त्याग और तप में सुनते हैं, बोलते हैं, धर्म कर रहे हैं, धर्म को फैला रहे हैं, धर्ममय जीवन जी रहे हैं, धर्म में मन को लगा रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, हम दूसरों को धर्म करा रहे हैं, हम हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हर दिन न मालूम कितने अधिक लोगों के मुंह से सुना जाता है, और जितनी बार सुना जाता है, जितने लोगों से सुना जाता है, मुझे लगता है बोलने वालों के हृदय में उस शब्द के पीछे भाव भी लगभग अलग अलग होते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति मनुष्यत्व के विकास को व्यक्त करने के लिए धर्म शब्द का प्रयोग करता है, कोई व्यक्ति अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए दूसरों की परंपरा को घटाने के प्रयास को भी धर्म की प्रभावना बोलता है, कोई मनुष्य अपनी तरफ झुकाने के लिए भी झुकने की बात करता है, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई समूह जीवन में सद्गुणों का विकास अधिक से अधिक होता जाए, इसके लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग करता है। और कहीं कहीं एक व्यवहारिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से धर्म शब्द की इतनी सीमित व्याख्या भी होती है कि परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वही धर्म है। और कभी कभी व्यक्ति धर्म के शब्द को व्यक्त करते हुए एकांगी परिभाषा का परिचय देता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि दूसरों के दुख में काम आना यही धर्म है, कोई व्यक्ति कहता है कि शिक्षा और चिकित्सा में पैसा लगाना यही धर्म है, कोई व्यक्ति कहता है इस प्रकार से धर्म आराधना करना, इस पद्धति से अपनी धर्म क्रिया में भाग लेना यही धर्म है। धर्म शब्द को लेकर अनेक प्रकार की व्याख्याएं, अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों से अनेक प्रकार के मनुष्य करते हैं। उसी संदर्भ में एक शब्द है, एक संस्कृत में धातु है जिसका नाम है दूधाय धारण पोषण यो। धर्म को धारण करना, धर्म का जीवन में पोषण करना, उसी का नाम धर्म है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। हम इस बात का विचार करें, दूध धारण पोषण है। अपने जीवन में, अपने हृदय में धर्म को धारण करना, उसका नाम है धर्म की ओर बढ़ना, धर्म में लगना और धर्म की ओर जाना। यह भी एक परिभाषा है, दृष्टिकोण है। आप हम सब धर्म शब्द के संदर्भ में ही यहाँ एकत्रित हुए हैं और धर्म शब्द के संबोधन को
दिमाग में रखते हुए इस प्रकार अपने तन को, मन को, धन को व्यक्ति ने लगाया है। कितने ही बंधुओं ने लाने की व्यवस्था की है, कितने ही बंधुओं ने आने के लिए अपने मन को तैयार किया है, और कितने ही बंधुओं ने आने की व्यवस्था में अपनी अर्थव्यवस्था का उपयोग किया है, और कईयों ने प्रेरणा दी है, और कईयों ने कईयों के उत्तरदायित्व लिए हैं। न मालूम कितनी प्रकार की तैयारी के बाद इतनी अधिक संख्या में छत्तीसगढ़ का श्री संघ यहाँ पधारा। हम इस बात का विचार करें, बार बार विचार करें कि धर्म का पोषण हमारे जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। धर्म हो रहा है, किंतु जीवन में धर्म का पोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि जीवन में धर्म का पोषण हो रहा है तो कसायों का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि एक का पोषण होगा तो एक का शोषण होगा। जब कसायों का शोषण होगा तो धर्म का पोषण होगा, और जब धर्म का पोषण होगा तो कसायों का शोषण होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कसाय का भी पोषण होगा और धर्म का भी पोषण होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि रात भी होगी और सूर्य का प्रकाश भी होगा। तुलसीदास जी ने कहा है, रवि रजनी नहीं एक ठाम। जहाँ रात होगी वहाँ प्रभात नहीं होगा, जहाँ प्रभात होगा वह रात नहीं होगी। जहाँ योग होगा वह वियोग नहीं होगा, और जहाँ वियोग होगा वह संयोग नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब धर्म का विकास हो रहा है और जब धर्म का उद्योत हो रहा है, जब धर्म फैल रहा है, धर्म बढ़ रहा है, और धर्म में हम जीवन लगा रहे हैं और धर्म को हम जीवन में जी रहे हैं, तो अपने आप से हर व्यक्ति प्रश्न करे कि धर्म का पोषण हो रहा है तो बताइए कसाय का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कसाय का पोषण हो रहा है तो हमारी मनोवृत्ति में सात्विकता आ रही है या नहीं हो रही है, हमारा चरित्र बल उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, जीवन में नैतिकता का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जीवन में क्रोध कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जीवन में व्यसन समाप्ति की ओर है या बढ़ने की प्रवृत्ति में व्यक्ति अपने आप को पा रहा है। यदि मनुष्य के जीवन में विषय कसाय की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यदि व्यसनों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यदि फैशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यदि मनोरंजन के साधनों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और यदि भौतिकता की दौड़ में मनुष्य आगे दौड़ रहा है और शरीर भूमिका पर अपने सुख को बढ़ाने के लिए दूसरों के सुख को धक्का दे रहा है, दूसरों के दुख सुख को घटा रहा है, या दूसरों के सुख को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी सीमा बढ़ाना और दूसरों की सीमा घटाना, ये जो मनुष्य के मन की मनोवृत्ति है, भले पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो अथवा धार्मिक दृष्टिकोण से हो, अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए दूसरों की परंपरा से व्यक्तियों को खींचना, दूसरों की परंपरा घटा के अपनी परंपरा के अनुयायी बढ़ाना, ये धर्म का पोषण है कि कसाय का पोषण है? प्रश्न है। धर्म का पोषण जहाँ होगा वहाँ कसायों का शोषण होगा, और जहाँ धर्म का कसायों का पोषण होगा वह धर्म का शोषण होगा। धर्म का पोषण हमारे जीवन में जब जब भी होगा और यदि हो रहा है तो चित्त वृत्ति में निर्मलता आएगी, स्वच्छता आएगी, पवित्रता आएगी, उदारता आएगी, करुणा का गुण बढ़ जाएगा, परोपकार की भावना बढ़ जाएगी, दूसरों के दुख में दिल हिल जाएगा, अनुकंपा नाम की मनोवृत्ति आपके हृदय में पैदा होगी, जिसका अर्थ क्या है? अनुकंपन। दूसरों के दुख को देख करके दूसरों के दुख में जिस किसी को भी दुख हो रहा है और उस दुख में जिन क्षणों में उसकी जो मनोवृत्ति है, उस दुख से व्यक्ति इसलिए हिल रहा है कि उसके तन में पीड़ा है, पर दूसरे व्यक्ति के मन में क्या होगी? करुणा होगी, और करुणा होगी, अनुकंपन होगा। अनुकंपन का अर्थ है समान कंपन, और समान कंपन ये क्या है? मनुष्य की एक
मनोवृत्ति है जिसको कहते हैं अनुकंपा। अनुकंपा को भी दान कहा है, सुपात्र दान को भी दान कहा है, दीन दुखियों की सेवा को भी दान कहा है, और सद्बुद्धि के विचारों का ज्यादा से ज्यादा फैलाव करना उसको भी ज्ञान का दान कहा है। हम समय भी देते हैं, हम संपत्ति को भी आप लोग खर्च करते हैं, समय का उपयोग भी है, संपत्ति का उपयोग भी है, और शरीर को तपाने की क्रिया में भी, त्याग और वैराग्य की ओर ले जाने में भी हमारा प्रयास है। इन वर्षों में धर्म की प्रवृत्ति बढ़ रही है, धर्म के नाम पर आने जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तीर्थ यात्रा के नाम को लेकर के भी आए दिन लोग अपने घर को छोड़ करके किसी न किसी रूप में, किसी न किसी साधन से तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। जैसे ही प्रदूषण समाप्त तो हुए हैं, वैसे ही अब लोगों का घूमना चालू हो रहा है, और आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में कहीं न कहीं जाने की योजनाएं बन रही है, और व्यक्ति कह रहा है हम जा रहे हैं, तीर्थ वंदन को जा रहे हैं, महाराज के दर्शन को जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? व्यक्ति घर से बाहर जाता है, जाने वाला जाने से पहले मन में विचार करके जाता है मैं कहां जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं। किसी से भी पूछिए, कभी भी घर के सदस्य को बाहर निकलते समय यदि कोई घर का सदस्य या मित्र या पड़ोसी कोई भी पूछ ले, आया हुआ मेहमान आप कहां जा रहे हैं? मैं बाजार जा रहा हूं इसलिए कि मुझे दूध लाना है, मैं दुकान जा रहा हूं इसलिए कि मुझे दुकान खोल के बैठना है। कोई कहता है मैं जा रहा हूं अपने मित्र से मिलने जो बीमार है, कोई कहता है स्टेशन में इसलिए जा रहा हूं कि मेरे जवाई आ रहे हैं। जाने से पहले व्यक्ति के हृदय में एक निर्णय है, एक दृष्टिकोण है, एक उद्देश्य है, और वो कह रहा है कि मैं इसलिए यहां जा रहा हूं, इसलिए यहां जा रहा हूं। और जाने के बाद यदि दुकान पे पहुंच भी गया, बैठ भी गया, और शाम को जब उठ के आता है और घर वाले पूछते हैं आपके चेहरे पे उदासी क्यों है, आज का दिन बेकार गया, और इसलिए बेकार गया कि पूरे दिन में एक ग्राहक भी नहीं पटा, इसलिए जाना नहीं जाना बराबर हो गया। तो वो जाने के बाद, समय देने के बाद, परिश्रम करने के बाद भी ये अनुभव करता है कि आज का मेरा दिन व्यर्थ गया। ऐसे ही स्टेशन पर जाने वाले को यदि जवाई नहीं मिले और पीछे से बेटा और आता है और कहता है कि पिताजी अभी अभी फोन आ गया कि उनका कार्यक्रम बदल गया, वो घर आके कहते हैं बेकार मेरा समय गया और बेकार मेरा पैसा गया, क्योंकि जिनके लिए गया था वे आए नहीं, समय भी गया, पैसा भी गया। और फील अनुभव करता है कि शक्ति का व्यर्थ उपयोग हुआ। ऐसे ही यदि स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आए और टीचर आने के बाद पुनः 25-30 किलोमीटर की दूरी पर अपने गांव पहुंचती है, तो पड़ोसी को कहती है अच्छा होता मुझे पहले मालूम हो जाता कि आज किसी वजह से छुट्टी हो गई, मुझे मालूम नहीं पड़ा, मेरा जाना आना व्यर्थ हो गया, 4 घंटे का समय लगा, जबकि समय का कोई फायदा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में कई कार्यों को छोड़ के आए हैं, कितना पैसा लगा है, आप आए हैं तो आने में भी व्यवस्था हुई है, और आने वाले सभी घर को व्यवस्था दे के आए हैं, पीछे वालों की व्यवस्था करके आए हैं। तो बसें लाने वाले भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बसों में आपको लाने की भी व्यवस्था में अपना समय दिया है, पैसे से दो, व्यवस्था से दो, और यहाँ आने के बाद भी दुर्ग श्री संघ इस बात की प्रसन्नता में झूम रहा है कि हमारे घर आंगन आज श्री संघ छत्तीसगढ़ का पधार रहा है, इसलिए 2-3 दिन से आपकी सेवा के लिए व्यवस्था में धमाधम धर्म हो रहा है। और 3 दिन से बड़े जोर शोर से इस पेटलादपुर की
तैयारी की व्यवस्था चल रही है। प्रश्न करिए अपने आप से कि जैसे दुकान पर जाने के बाद जिसको 2 पैसे कमाई में नहीं मिले वो घर आके क्या फील अनुभव करता है। स्टेशन पर जाने वाला जिसको जवाई नहीं मिला वो आकर के क्या उद्गार निकालता है। और जैसे अध्यापिका स्कूल में जाने के बाद जब उसे बच्चे नहीं मिलते, स्कूल की छुट्टी जब उसे मालूम होती है तो सहेली से जाके वो क्या कहती है। उन सबको इस बात का फील है, मन में दुख है, पश्चाताप है कि हमारा समय व्यर्थ क्यों गया, हमारा पैसा व्यर्थ क्यों गया, क्यों ना हम इस कार्य समय को किसी दूसरी जगह लगाते। आप सब आए हैं, किस लिए आए हैं? केवल आकृति देखने, केवल घूमने, और मौसम भी कुदरत ने कुछ घूमने लायक ही बना दिया। और कितनी अच्छी प्रवृत्ति कि बस की हवा भी खाने को मिलती है तो मिठाई भी खाने को मिलती है और सत्संग में बोल भी सुनने को मिलते हैं और संध्या पुनः अपने घोंसले में जाकर के सोने का आनंद भी आ जाएगा। बहुत कुछ छोड़ दिया, पर वहां पे एक ही दिन में आने की भी क्रिया है, जाने की भी क्रिया है और पूरे दिन में अरिहंत भक्ति का लाभ भी लेंगे, जुलूस में बातचीत का आनंद भी आएगा और कितने अधिक परिचित परिवार के लोग, समाज के लोगों से मिलना भी होगा। उपलब्धि बहुत है, उपलब्धि नहीं है ये मेरा